हेलो ट्रेडर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से आप ट्रेंड लाइन को बना सकते हो, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। तो ट्रेंड लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ चार्ट पे आपको किस तरह से ट्रेंड लाइन बनाना है। बहुत सारे टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाऊंगा। डोंट वरी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या लोग गलती करते हैं, ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। कॉपी पेन के साथ देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट जो भी लगेगा आप उसको नोट डाउन करना, क्योंकि वीडियोस की तरह देखोगे तो आप नहीं गेन कर पाओगे। तो अच्छे से देखने का कोशिश करना कि किस तरह से ट्रेंड लाइन सही होता है और किस तरह से कौन सा ट्रेंड लाइन गलत होता है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ किस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि बॉडी से लेके बनाने चाहिए ट्रेंड लाइन को, या फिर ये नीचे इसके विक्स को लेके बनाने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो राइट तरीका होता है ना, जो सबसे सही तरीका होता है ट्रेंड लाइन बनाने का, वो तो होता है हमेशा विक्स को लेके ही बनाना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अगर आप सोचो कि अगर इस बॉडी को लेके, ठीक है, इस विक्स को आप इग्नोर कर देते हो और बस बॉडी को मिला के ऐसा बनाते हो बॉडी टू बॉडी, ठीक है, तो ऐसा इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि कोई कोई भी कैंडल यहाँ पे इस नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे चला जाएगा और इधर बॉडी ऐसा ऐसा बना देगा, और फिर बाद में ये रिवर्स होके ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है, और आप कंफ्यूजन में आके यहाँ पे सेलिंग कर दोगे। तो ये सही तरीका नहीं होता है। एकदम जो सही तरीका होता है वो होता है कि हमेशा हमेशा कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम आप लेंथ ले सको। मैक्सिमम लेंथ किस तरह से आप ले सकते हो? अगर आप एकदम बिल्कुल विक्स टू विक्स बनाते हो तो आपका कोई भी गलती नहीं हो सकता। अगर आप विक्स टू विक्स बनाते हो, देखोगे इसको कनेक्ट किए, इसको कनेक्ट किए, इसको कनेक्ट किए, इस पॉइंट को कनेक्ट किया। अगर यहाँ पे सोचो कि इस जगह पे ऐसा कोई कैंडल बन जाता है, अगर ऐसा कोई कैंडल बन जाता है तो इसको तो कंसीडर कर सकते हैं ना कि हाँ इसका ब्रेकडाउन आ चुका है, क्योंकि ये तो हमने एकदम बिल्कुल मैक्सिमम लिया है कि एकदम विक्स टू विक्स ले रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को, क्योंकि इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, मतलब सेलिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे बस बायर्स बैठे हुए हैं। तो मैक्सिमम बायर्स कहाँ पे अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं? इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर लेकिन इस पॉइंट पे भी अपना बायर्स अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाए ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या होता है? सीधा सिंपल बात होता है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इस जगह पे, क्योंकि ये बायर्स का एरिया हो जाता है। ये जो ट्रेंड लाइन होता है ये बायर्स का एरिया हो जाता है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं मिलेगा चार्ट पे कि एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है, लेकिन मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा किस तरह से आपको एक्यूरेट बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बस इसका और भी अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट आप अच्छे से समझो। क्योंकि यही सब सबसे अच्छा पॉइंट होता है प्राइस एक्शन सीखने में। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखोगे तो आपको प्राइस एक्शन सीखने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्केट को रीड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो सोचो कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे और यहाँ से मार्केट में नीचे फॉल आ गया और नीचे कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेक कर दिया तो नीचे ही जाएगा, ये गारंटीड नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि अगर यहाँ पे बायर्स अपने घर में स्ट्रांग नहीं होंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा था कि यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, मतलब ये ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आ रहा था तो हमें क्या दिख रहा था? बाइंग। लेकिन यहाँ पे नहीं आया, मतलब ये पूरा एरिया जो था, ये ट्रेंड लाइन जो लाइन आपको दिख रहा है, ये बायर्स का घर है। तो जब कोई इंसान अपने घर में ही स्ट्रांग नहीं होगा तो उसे कैसे स्ट्रांग मान सकते हैं? ठीक है, बाहर में। तो दैट्स वाई अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, कोई कैंडल इसको ब्रेक कर देता है, तो क्या होगा कि बायर्स का कंट्रोल यहाँ से हट जाता है, बायर्स यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो अब इस यहाँ का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? सेलर्स के पास होता है। जो कि मतलब सेलर्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखते हो तो यहाँ पे सेलिंग का ही सिनारियो ढूंढना सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, तो सेलिंग का कैसे सिनारियो आप ढूंढ सकते हो? जैसे ये कंटिन्यू किया, फिर से अगर ये पुल बैक करता है ऊपर की तरफ और फिर से ये गिरने का कोशिश करता है, देन आप पुल बैक पे कुछ प्लानिंग कर सकते हो सेलिंग का। वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में और भी डिटेल बात करेंगे। अभी तो बस आपको बस एक सिनारियो बता रहा हूँ किस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा आपको क्या बनाना है, ट्रेंड लाइन को एकदम बिल्कुल नीचे से पॉइंट मिला के, जो शैडो होता है ये कैंडल का, ये जो शैडो होता है बिल्कुल इसको मिला के ही हमेशा आपको बनाना है। ठीक है, तब जाके आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होगा। और वो ट्रेंड लाइन पे अगर एक भी ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनता, देन फिर से यहाँ से बाइंग आने का चांसेस बढ़ जाता, ना कि यहाँ से सेलिंग आने का। तो हमेशा देखो, ट्रेडिंग होता है प्रोबेबिलिटी का गेम। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। अगर आपको कहीं पे 80% भी प्रोबेबिलिटी लगता है ना विनिंग का, तो मैं बोलूँगा कि आप रिस्क लो वहाँ पे। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो, मार्केट क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉसेस हो सकता है, दो ही चीज़ होते हैं इसमें। तो जब आपको ऐसा पता है कि ट्रेंड लाइन का एक्यूरेसी 70 to 80% है, तो हमें ऐसे रिस्क लेने में क्यों डर लगता है?
क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं होता है, आपका क्वांटिटी साइज बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट्स वाई आप ट्रेड लेने में डरते हो। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। अगर सोचो कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ऐसा बनता और आप इस कैंडल के ब्रेकआउट पे बाय करते, ठीक है, तो आपका कितना स्टॉप लॉस होता? आप गलत कहाँ होते? सिंपल सी बात है, आप गलत होते तब जब यहाँ से एक भी लाइन यहाँ से नीचे इधर क्रॉस कर देता, तो आप इधर गलत हो जाते। तो जब गलत होते तो निकल जाते, सिंपल सी बात है। छोटा सा रिस्क होता है और बड़ा सा अगर यहाँ से मूव करता है तो आप बड़े से मूव को कैप्चर कर लेते। तो ऐसे ही आपका अकाउंट ग्रो होता है, ऐसे ही आप अच्छे ट्रेडर बनते हो। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए आपको कि बड़े बड़े रिवॉर्ड लें और रिस्क लेने से कभी भी मार्केट में नहीं डरें। आई नो अभी आप नए हो तो अभी आपको डर नहीं लगेगा, मतलब, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लॉसेज आपका होना शुरू होगा ना मार्केट में, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा रख के उस पर ट्रेड लेते रहना चाहिए, ठीक है। आप उस पर अगर ट्रेड लेते रहोगे तो आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज अगर ट्रेड नहीं लोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। तो ट्रेड लेने से कभी भी डरना मत और अपने सिस्टम पे भरोसा रखना। क्योंकि देखो, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी हम हमेशा निकालते हैं नंबर ऑफ आउटकम, बहुत सारा नंबर, मतलब बैक टेस्ट करते हैं, मतलब 1000 बार करते हैं, तब जाके हमें एक कुछ नंबर पता चलता है। अच्छा ठीक है, 1000 बार में मेरा जो एक्यूरेसी है 80% आ रहा है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। तब जाके एक नंबर हमारे पास आता है और हमारा जीतने का चांसेस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसी तरह आपको ट्रेड लेते रहना चाहिए हमेशा। जब भी आपको ऐसा सिनारियो मिले, प्राइस एक्शन दिखे कि चलो स्टॉक हाइयर हाइज में है, हमेशा हाई लगा रहा है, जब पुल बैक आ रहा है तो बहुत छोटा आ रहा है, जब इंपल्सिव मूव आ रहा है तो बड़ा आ रहा है, तो ऐसे में हमेशा आपको रिस्क लेना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो ये था इसके पीछे का साइकोलॉजी और थ्योरी, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ किस तरह से चार्ट पे आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अभी देखो चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। सोचो कि ये अभी देख रहे होगे, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, ठीक है, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। आपको करके दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आपको। आपको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तभी आप उस ट्रेंड लाइन को बना सकते हो, कुछ भी ट्रेंड लाइन को बना सकते हो। तो आप 2 पॉइंट कहाँ मिल रहा है? देखो कि इस जगह पे हमें एक पॉइंट इसको मिलाते हैं, एकदम बिल्कुल विक्स को लेके ही पॉइंट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है, इसको मिलाए और इसको आगे एक्सटेंड कर दिए। आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे इसको एकदम पूरा आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। बिल्कुल काम करेगा नहीं करेगा उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चलो इसको ऐसा सोचते हैं कि इधर मार्केट बना ही नहीं था, ठीक है, इधर मार्केट बना ही नहीं है, बस ये 2 पॉइंट हमें दिख रहा है और इसको बना के यहाँ से आगे एक्सटेंड कर दिए। अब देखो मार्केट जब आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ा यहाँ से, और उसके बाद देखो वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आया था। तो अभी मैं यहाँ का साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जैसे ये जो अपमूव आया था तो फिर से ये पुल बैक आया, तो पुल बैक पे फिर से कुछ लोग बाय किए, सोचे कि यार इतना बड़ा मूव मिस हो गया, फिर से ये बाइंग आया, फिर से ऊपर जाके फिर से गिरा था मार्केट, तो कुछ लोग और यहाँ पे भी बाइंग किए थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बना था। आप ऐसे भी बना सकते हो, ट्रेंड लाइन के लिए हमें एक स्विंग चाहिए होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं किया, ये एंगल जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतना काम करने का प्रोबेबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बस नीचे से नहीं देखते हैं, ऊपर से भी देखा जाता है। अगर ऊपर इन दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे आप बनाते हो तो यहाँ से भी ये पॉइंट देखोगे, जहाँ से नीचे से आ रहा है वहीं से ऊपर से भी आ रहा है। दैट्स वाई ये कैंडल इतना डोजी सा यहाँ पे बन गया था और ये इनडिसीजन होता है। तो ऐसे जगह आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाद में ये जो चैनल आपको दिख रहा है, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन, नीचे से भी ट्रेंड लाइन, बाद में इसका क्या हुआ, इस कैंडल में, रेड वाले कैंडल में यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया और मार्केट नीचे लोअर चैनल पे आ गया। तो इस ट्रेंड लाइन को दैट्स वाई कंसिडर नहीं किए और इसको डिलीट कर देता हूँ। इस और जो हमारा मेन जो इस चैनल का बात कर रहे थे अपन, इस ट्रेंड लाइन का, इस पे बात करते हैं। तो आप देखोगे ये दोनों पॉइंट को मिला के अपन बनाए थे यहाँ पे ड्राइंग इस तरह से, और यहाँ पे देखो इस कैंडल को देखो, रेड वाले कैंडल को बहुत अच्छे से फॉल हुआ था, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, मतलब जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है लोग बाय करने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस कैंडल को अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे पहले ये फॉल हुआ था, ठीक है, फॉल हुआ, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट यहाँ से पूरा बाइंग में कन्वर्ट हो गया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। पहले ओपन यहाँ पे हुआ था, बहुत नीचे आया था, लेकिन नीचे बंद नहीं हुआ और ऊपर जाके यहाँ से बायर आ गए इस ट्रेंड लाइन पे। नेक्स्ट कैंडल को देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में भी सेम ऐसा ही हुआ, नीचे आने का कोशिश किया था लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, फिर से ऊपर जाके यहाँ पे बंद हो गया। और लास्ट इस कैंडल पे देखो क्या हुआ कि बायर्स, ये पूरा बायर्स का घर है, तो सेलर्स अपना दम दिखा रहे थे कि यार एक बार ब्रेक कर दे, लेकिन नहीं हो पा रहा था ब्रेक। तो उसके बाद इस कैंडल में देखो क्या हुआ था, इस कैंडल में यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है, बायर्स यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट यहाँ से पुल बैक करके इधर ये डोजी सा कैंडल बन गया।
ठीक है, इन्वर्टेड हैमर इसको बोल सकते हो आप। तो ये भी कैंडल हमारा डिसीजन नहीं था कि हाँ ठीक है बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या है, लेकिन इससे ये तो पता चला कि हर एक कैंडल में बायर्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे। तो ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, ये इससे हमें यही पता चलता है। नेक्स्ट कैंडल में देखो आराम से बाइंग हुआ, थोड़ा सा सेलिंग हुआ क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऊपर से यहाँ से गिरते हुए आ रहा था मार्केट, तो इस कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर दिखा। फिर बाद में देखोगे इधर टाइम पास एक दिन किया और यहाँ से फिर फाइनल यहाँ पे बाइंग आ गया। तो देखो बाइंग जब होना रहता है ना, अगर कोई लेवल काम करना होता है तो वहाँ पे देखना कैंडल का जो साइकोलॉजी होता है वो पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कैंडल स्टिक के बारे में बताया भी कि कौन सा कैंडल का क्या मतलब होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे इस जगह पे पूरा एरिया पे किसका डोमिनेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन ये रेड कलर का मतलब अगर ऐसा देखोगे ना बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव में, तो ये बायर्स के घर में ये अच्छा बाइंग कैंडल है, ठीक है, बहुत बड़ा विक्स बनाया है। ये सेलिंग था क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रहा था, दैट्स वाई। लेकिन इस कैंडल में भी देखो नीचे से बाइंग आ गया था, इस कैंडल में देखो बहुत अच्छा बाइंग आया था लेकिन थोड़ा सा सेलिंग में चला गया, यहाँ पे भी बाइंग में गया, ठीक है। ये दोनों इनडिसीजन, अगर सेलिंग ट्रेंड में मार्केट सोचो यहाँ पे गिर रहा है ऐसा ऐसा, मैंने बताया था क्या, सेलिंग ट्रेंड में अगर ये इनडिसीजन बनाना यहाँ पे ऐसा और नीचे से कहीं सपोर्ट रहेगा, ठीक है, नीचे से कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहे या फिर ट्रेंड लाइन का, अगर सेलर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ये डोजी कैंडल होता है मतलब इनडिसीजन। तो अगर आप सेलिंग ट्रेंड में, आपका ट्रेंड है, आप मूव कर रहे हो और वैसे ट्रेंड में आप पावरफुल नहीं हो, तो यहाँ पे कौन बायर्स अपने घर में स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया और मार्केट बहुत अच्छा यहाँ से रैली कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो यही होता है यहाँ पे साइकोलॉजी। फिर इसको अगर आगे और एक्सटेंड करते हैं तो आप देखोगे इस जगह पे क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक डोजी सा कैंडल बना, लेकिन उसके बाद देखो ये जो सेलिंग करके ऊपर से लेके आ रहे थे मार्केट को, ये बिल्कुल हावी हो गए इस पे, इस जगह पे, और यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन ब्रेकडाउन आते से ही आपको सेलिंग में नहीं करना है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। इसके बारे में बिल्कुल ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे भी बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। अभी बस आप देखो, फिर यहाँ पे देखो इसमें ब्रेकडाउन आया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ और फिर से मार्केट में यहाँ पे बाइंग दिखने लगा। ये डोजी सा कैंडल बना, यहाँ पे ये बाइंग कैंडल बना, फिर ये ग्रेव स्टोन डोजी बन गया इधर, फिर ये भी ऐसा ही, ये सारे सेलर्स का कैंडल है, बस यहाँ पे ये दोनों कैंडल बायर्स का बना था, ठीक है। ये कैंडल दोनों बस बायर्स का बना था क्योंकि ये ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन है बायर्स का। तो देखोगे अगर ब्रेकडाउन कर दिया मतलब यहाँ पे सेलर भी स्ट्रांग है, बायर्स भी स्ट्रांग है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं किया। तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि मार्केट कब मोमेंटम करेगा कब नहीं करेगा, ये बस आप प्राइस को रीड करके ही समझ सकते हो। फिर वापस से देखो इस ट्रेंड लाइन पे ये कितना अच्छा बुलिश कैंडल बना, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ से जैसे बहुत अच्छा सेलिंग आया था और यहाँ पे ये जोन, आप भूल जाओ मार्केट को, ठीक है, मार्केट की आगे क्या बना है नहीं बना है आप बस भूल जाओ, ऐसा सोचो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप बस ऐसा देखो मार्केट को। देखो यहाँ पे एक जोन बनाते हैं, किस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको कैसे बनाना है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो यहाँ से जैसे सेलिंग आया था तो यहाँ मिलाओ विक्स टू विक्स ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है, पूरा ये विक्स को मिला के एक जोन बनाओ और आगे एक्सटेंड कर दो। तो देखोगे नीचे से यहाँ से बाइंग दिख रहा है और ऊपर से यहाँ से सेलिंग दिख रहा है, तो ऐसे जगह पे आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होता है। आप भी मुझे लाइव मार्केट में देखते होगे, जब भी यहाँ से अगर ऐसे लेवल से बाइंग दिखता है और ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल दिखता है तो मैं वहाँ पे बाइंग अवॉइड करता हूँ और सारे लोग को भी अवॉइड करवाता हूँ कि आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो ऐसे जगह पे आपको इग्नोर करना है। फिर आप देखो नया ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हो। आपको लग रहा होगा कि फिर नया ट्रेंड लाइन अगर ये नहीं काम कर रहा है तो नए ट्रेंड लाइन को कैसे बनाने चाहिए। फिर से देखो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से अभी आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जैसे फेल हो गया तो इसको आप एकदम बिल्कुल कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहीं तक काम किया था, 3 पॉइंट मिला के ये 3 जगह ही काम किया था। आपको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए बस मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब ये काम नहीं कर रहा है, अब फिर से 2 पॉइंट मिला के इन दोनों को मिला के बनाओ, देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा बनाते हो, ठीक है, इसको देखो कि ये काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है कि एकदम बिल्कुल ऐसा। इसको डिलीट कर देते हैं पहले वाला, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको कंसिडर कर रहे हैं। देखोगे यहाँ से मिला के इस पॉइंट को यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे देखो कितना अच्छा काम किया था। यही वाला चीज़ यहाँ पे अगर पहले वाला ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला के आगे एक्सटेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका था। लेकिन ये दूसरे वाले ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे अच्छा ट्रेंड लाइन पे बाइंग आया था। दैट्स वाई इसको ऐसे ही हमेशा 2 पॉइंट मिला के कंसिडर करना चाहिए, हर एक ट्रेंड लाइन को मानना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा ट्रेंड लाइन काम करेगा, हमें नहीं पता। तो देखो कि यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया था इस ट्रेंड लाइन पे, और देखो इसके बाद बायर का साइकोलॉजी कि यहाँ पे बाइंग आया था 3rd पॉइंट में, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था। देखोगे ये कैंडल हमने कंसिडर किया था उस टाइम पे भी कि ये बुलिश कैंडल होता है, तो एग्जैक्टली वही हुआ था। यहाँ पे देखोगे कि
ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे देखो बाइंग कैंडल बना और उसके बाद मार्केट ऊपर शूट कर गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से सेलिंग में आ गया। पहले ही मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रखा है लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से देखो सेलर, ये सेलर का एरिया होता है, यहाँ पे सेलर का घर होता है, तो सेलर अपने घर में कभी भी हार नहीं मानते, वहाँ से सेलिंग कर दिए। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखो ये एरिया का ये कैंडल में बहुत मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि मेजर ट्रेंड क्या है अपना, मेजर ट्रेंड हाइयर हाइज का है। देखो ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, फिर से ये लो लगाया, फिर से ये हाई लगाया, और यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर से एक नया हाई लगा दिया। तो मेजर ट्रेंड अपना हाइयर हाइज का है, दैट्स वाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़्यादा देर तक काम नहीं किया, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आया, फिर से पुल बैक लिया, और फिर से देखो ये सेम ट्रेंड लाइन पे आया, इधर मार्केट सेम ट्रेंड लाइन पे आया, और यहाँ से फिर से एक बाइंग कैंडल बना, यहाँ पे दिखाया कि हाँ अपने घर में बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, तो हमें रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे बाई करते भी हो और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस नीचे लगाते हो, तो आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है और बड़ा सा आपका रिवॉर्ड रहता है। आप देखोगे उसके बाद इस लेवल से कितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा मार्केट में, देखोगे यहाँ से बहुत तेज़ी से बाइंग दिखा और बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, और एक नया हाई लगा दिया। फिर इसको ऐसे ही इस ट्रेंड लाइन को एकदम आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, हमेशा जब तक ये काम करेगा तब तक यूज़ करते रहना चाहिए, ठीक है। आप देखते हो इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करने के बाद इस जगह पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से बाइंग आ गया। क्यों ऐसा हुआ, आप अगर ऐसा देखते हो नीचे से, क्योंकि यहाँ पे अगर इस लेवल से देखो, यहाँ से बाइंग आया था, इस पुल बैक पे फिर से इस लेवल से बाइंग आया था, तो ये एक अच्छा, मुझे देखोगे ये स्विंग बना था, यहाँ पे बाइंग के बाद सेलिंग में गया और सेलिंग के बाद यहाँ से नया इंपल्सिव मूव लगा था। तो इस जगह पे आप ऐसा बना के इसको एक जोन कंसीडर कर सकते हो। देखोगे इस तरह से सपोर्ट काम करता है, ठीक है, सपोर्ट काम करता है। इसी तरह से आपको ना हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन के साथ यूज़ करोगे ना, तो कभी भी फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन पे आप नहीं फंसोगे। क्योंकि आप ऐसा देखो कि यहाँ पे सेलिंग आया था, ठीक है, ब्रेकडाउन आ गया, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग आ गया, यहाँ सेल कर दो, लेकिन देखोगे नीचे यहाँ से सपोर्ट बना हुआ है, ये एक स्विंग बना था। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको सपोर्ट बनाना चाहिए, रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट होता है, एक कहीं भी स्विंग मिला, ठीक है, स्विंग से कहीं से भी बाइंग आया है बहुत बड़ा, तो इस लेवल पे बायर बैठे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को अगर कोई लेके गया है तो यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो जो भी यहाँ पे बाई किए उनको नुकसान होने लगेगा। दैट्स बाय ये लेवल बहुत अच्छा बायर का एरिया होता है। तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन आया, लेकिन ये बायर्स का अभी भी एरिया बायर्स का ही था, तो यहाँ से मार्केट में अच्छा बाइंग मोमेंटम दिख गया और ये अभी साइडवेज है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई दैट कि अंबुजा सीमेंट यहाँ से फिर से एक शूट कर जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे रिस्क लेने में किसी को भी कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे जगह पे रिस्क नहीं लेते हो कि यहाँ पे छोटा सा रिस्क है, बड़ा सा रिवॉर्ड है ऊपर की तरफ, तो कैसे पैसा बनेगा ये बताओ। तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो ऐसा करके, ये बता रहा हूँ, ये अभी लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, ये मार्केट आगे बना नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे जगह पे आपको अंबुजा सीमेंट को बाय करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जहाँ पे भी रिस्क छोटा रहेगा और प्रोबेबिलिटी विनिंग का हाई रहेगा, वहाँ पे हमेशा रिस्क लेंगे। सिंपल सी बात है, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि हमेशा छोटे छोटे रिस्क लेते रहो, तभी मार्केट में पैसा बनता है। अदरवाइज आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में। अभी दिखाता हूँ, आप लोग का डाउट आ रहा होगा कि ये तो 4 घंटे का चार्ट था, क्या ये मंथली पे काम करता है या फिर क्या ये वीकली पे काम करता है। बिल्कुल आपको सारे टाइम फ्रेम पे सेम ऐसे ही यूज़ करना है, चाहे ये 4 आवर का चार्ट हो या फिर 1 दिन का चार्ट हो या फिर 4 दिन का चार्ट, कुछ भी, हर एक जगह सेम काम करता है। और आगे और भी बताऊंगा, चैनल जब बताऊंगा ना तब उसमें एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे भी सेम ऐसा ही दिख रहा है। देखो डेली चार्ट पे यहाँ से मिला के अगर बनाते हो तो यहाँ से बाइंग आया, उसके बाद बाइंग में चला गया, यहाँ से देखो बाइंग आया, तो फिर से यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है क्या? बिल्कुल काम करता है। अगर आप सोचो चलो चार्ट बदल देते हैं, आपको लगेगा एक ही चार्ट पे कैसे देखेंगे, तो ये सारे स्टॉक्स मैंने ऐड किया है। इस पर वॉच लिस्ट पे एक सेपरेट वीडियो रहेगा, आगे मिल जाएगा आपको कि कैसे इंट्राडे के लिए आपको वॉच लिस्ट को ऐड करना चाहिए, उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए मिल जाएगा। तो निफ्टी का ले लेते हैं, ठीक है, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं और 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट पे भी उतना ही काम करता है। सोचो कि ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये हमारे सामने 1 मिनट का चार्ट है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहीं पे देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे किस तरह से ट्रेंड लाइन बनाओगे। ये एक स्विंग बना था, ये देखो ये इंपल्सिव मूव बाइंग का, फिर ये सेलिंग का, थोड़ा सा पुल बैक आया, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है, फिर से इंपल्सिव मूव, फिर से ये पुल बैक।
तो 2 पॉइंट मिला के इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसा, ठीक है, एक्सटेंड कर दो। देखो ये कितना अच्छा से काम कर रहा है। 1 मिनट का चार्ट है ये 10 सेकंड के चार्ट पे भी काम करता है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आप हर एक जगह जहाँ पे भी 2 पॉइंट मिलाओ और उसको आगे एक्सटेंड कर दो। अगर आगे काम करता है, प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये काम करेगा ही। जैसे देखो इन दोनों को मिला के अपन आगे एक्सटेंड कर दिए थे। देखो कि ट्रेंड लाइन पे ये कैंडल बाइंग कैंडल बना है, ठीक है। तो बाइंग कैंडल बना है तो हमें ये क्या पता चल रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है और यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो, यहाँ पे खरीद के चलोगे तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा लूजिंग से। तो ऐसे जगह पे रिस्क लेना बनता है और आप हमेशा रिस्क ले सकते हो ऐसे जगह पे। देखोगे यहाँ पे अगर आप बाय करते तो बहुत ही छोटा सा कैंडल लो कैसल रहता और देखोगे टारगेट आपको कितना मिला है, ठीक है। देखो छोटा सा रिस्क इतना का और इतना बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ट्रेड आपको करते रहने चाहिए, ठीक है। तभी आपका अकाउंट ग्रो करेगा, आप धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। फिर से आगे एक्सटेंड करते देखो कि सेम लाइन पे आया और यहाँ से बाइंग कैंडल बना, फिर से यहाँ से मार्केट देखो कितना अच्छा से शूट किया। इस जगह पे देखो ये कैंडल को, ठीक है, ये कैंडल भी बायर्स का ही कैंडल कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखोगे ये कैंडल में सेलिंग आया था और ये ट्रेंड लाइन से बाइंग आया है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा आपको विक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये बाइंग का कैंडल है। दैट्स बाय यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं और मार्केट को यहाँ से फिर से आगे पूरा तेजी से पुश कर दिए, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े बड़े ऑर्डर लगाते हैं ऐसे ऐसे लेवल पे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पे भी पैसा बनाए, ठीक है, यहाँ पे पैसा बनाए, यहाँ पे पैसा बनाए, यहाँ पे पैसा बनाए, 3-4 बार आपका प्रॉफिट हुआ। विनिंग परसेंटेज देखना कि ट्रेंड लाइन कितना परसेंट काम करता है। इस जगह पे भी देखो कहीं ना कहीं ये इंडिसीजन था, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। यहाँ पे भी देखो बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, ये लेकिन ग्रीन कलर का कैंडल था। अगर ये बुलिश बनता तो फिर से ये ऊपर की तरफ शूट कर जाता और एक आपको फिर से नया हाई लगा देता है यहाँ पे। लेकिन इस जगह पे बायर इंटरेस्टेड नहीं थे और मार्केट यहाँ से फिर फॉल कर गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंट्री तो कहीं पे नहीं मिला था, क्योंकि आप बाइंग एंट्री हमेशा ऐसे रिजेक्शन कैंडल पे बनाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। जैसे ये कैंडल देख लो, ये देखो ये कैंडल देख लो, तो हमें ऐसे जगह पे बाइंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस कैंडल में ब्रेकडाउन आ गया तो ये ट्रेंड लाइन यहीं पे फेल हो गया और इस पर आप दोबारा ट्रेड नहीं करना, फिर आपको नए ट्रेंड लाइन बनाने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये अप ट्रेंड, ये तो अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सिखाया। देखो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हो। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या चाहिए आपको, लोअर लोज, जो पिछला कभी भी हाई लगेगा ना, जो आगे का हाई लगेगा वो प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक नहीं किया तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये नेक्स्ट हाई है, ये प्रीवियस हाई है, तो ये नेक्स्ट हाई जो करंट हाई इसको मानते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसा, रुक जाओ, मार्केट को ऐसा कंसीडर करो कि ये अभी मार्केट ऐसा ही बना है, इतना ही दूर तक बना है। तो ये हाई देखो और ये हाई देखो, तो ये हाई बहुत ही ऊपर है और ये हाई नीचे है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये लोअर लोज में भी जा सकता है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो आप इन दोनों विक्स को मिला के अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हो ऐसा ऐसा, उसके बाद देखोगे इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन कितना सुंदर से काम कर रहा है यहाँ पे। ये कैंडल एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच किया और यहाँ से सेलिंग में आया, ठीक है। तो ये सेलर का कैंडल होता है, बहुत पावरफुल कैंडल होता है और मैं ऐसे कैंडल को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा ट्रेड इस पर लेता हूँ। थोड़ा सा रिस्क हमेशा बनता है। उसके बाद देखो यहाँ से कितना तेजी से शार्प सेलिंग आया इस जगह पे मार्केट में। तो आपको हमेशा ऐसे ही मार्केट को देखना है और ऐसे ही यूज़ करना चाहिए हमेशा। आप जब तक प्राइस एक्शन को अच्छे से यूज़ करोगे ट्रेडिंग के लिए, अच्छे से समझोगे मार्केट को, पैसा बनते रहेगा। आप सेम चीज़ कर सकते हो। देखो छोटा से छोटा लेवल कैसे काम करता है। आप देखो मैंने आपको सपोर्ट बनाने के लिए सिखाया था, इस जगह से बाइंग आया, तो इस जगह से जहाँ से भी बाइंग आया है अच्छा खासा, वहाँ पे एक ऐसा लेवल बना सकते हो, ठीक है। तो ये काम करता है। देखो आगे फिर से गिरा और यहाँ से देखो कितना अच्छा बाइंग आ गया। तो बायर्स हमेशा छोटे छोटे लेवल पे भी बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर ट्रेंड था यहाँ लोअर लोज लग रहा था। दैट्स बाय यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया और इसका ब्रेकडाउन दे दिया बहुत तेज़ी से, ठीक है। और मार्केट नीचे फॉल कर गया। फिर देखोगे ये आगे एक्सटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग इधर सेल किए, उसके बाद वापस मार्केट ये ऊपर निकल गया। और दिखाता हूँ आप किस तरह से ट्रेंड लाइन बना सकते हो। देखोगे इस जगह पे आप मार्केट को देखो, ये 2 पॉइंट मिलाते हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट को ऐसे पकड़ते हैं और इसको मिला के आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। आप देखोगे इस तरह से ये कितना अच्छा से यहाँ से काम कर रहा है। ये ऊपर गया और यहाँ से देखोगे मार्केट यहाँ से फिर से फॉल कर गया। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें लॉसेस भी होते हैं, तो इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी बस देखा करो। जैसे यहाँ देखो यहाँ से फॉल हुआ, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन में ये सेलर का कैंडल है ग्रीन कलर का, लेकिन ये है सेलर का कैंडल। यहाँ पे सेलिंग बनता था, लेकिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते से ही आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे, तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। तो आपका देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है। आप हमेशा पैसा बना रहे हो, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, तो आपका कभी ना कभी तो लॉस होगा। तो लॉसेज आर पार्ट ऑफ गेम, इसमें लॉसेज भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। जब लॉसेज होगा तो कितना होगा, एक कैंडल का होगा, छोटा सा लॉसेज करेंगे, और जब प्रॉफिट करेंगे तो कितना करेंगे, बड़ा प्रॉफिट करेंगे। अगर यहाँ से गिरता तो बहुत बड़ा पैसा बनाते। तो इसी तरह से बनाते हैं।
ये तो मैं आपको 1 मिनट पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखोगे 15 सेकंड पे आप इस तरह से 1 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हो। छोटे से छोटे लेवल काम करते हैं। देखोगे इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला के एक्सटेंड करते हो, देखो ये कितना अच्छा से काम कर रहा है। यहाँ से फॉल आया था, यहाँ से फॉल आया था, हमेशा लाइन को टच करके मार्केट गिर रहा है, यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया। तो आपको इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। देखोगे यहाँ से भी फॉल आया। ये 1 मिनट पे बता रहा हूँ, दैट्स वाई आपको टारगेट ये छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप 1 घंटे पे देखते हो तो इंट्राडे में ये बहुत बड़ा टारगेट। अगर एक रेड कैंडल आपको इतना बड़ा मिल जाता है 1 घंटे के चार्ट पे, तो आपका मोर देन इनफ मनी बन जाएगा वहाँ पे। तो इस जगह से ऐसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है। आप जाओ प्रैक्टिस करना इसको चार्ट पे कि किस तरह से हमें ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप सीखोगे, ठीक है। देखोगे छोटा से छोटा लेवल 1 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप इस जोन पे ऐसा बनाते हो, क्योंकि यहाँ से देखो सेलिंग आया था, यहाँ से भी सेलिंग आया था, आप इस जोन को आगे बढ़ाते हो तो देखो इस लेवल से कितना बड़ा सेलिंग आया, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है प्राइस एक्शन, और आपको ऐसे ही समझना चाहिए प्राइस एक्शन को कि किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाने चाहिए, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, इस पे कितना रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना भी चाहिए या फिर नहीं, आई नो आपको क्लियर हुआ होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रियल मार्केट में काम करोगे, उतना ज़्यादा ये परफेक्शन की तरफ आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत देखें और आप सीख जाओगे। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। कैंडल स्टिक के बारे में जो मैंने बताया आपको, कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी होता है उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा कि कौन सा कैंडल का क्या मतलब होता है, कैसे वो काम करता है। तो देखो जैसे आप एक कैंडल का एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैंडल देखो बहुत ही बड़ा सेलर का कैंडल है, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेवल पे सेलर के घर में अगर ऐसा कैंडल बने तो ये काम करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, 80 to 90% होता है। देखो यहाँ से फिर से फॉल हो गया मार्केट में। तो इस वजह से आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए ये काम करता कैसे है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लिया, और फिर ट्रेंड लाइन के बारे में देखा। तो ये सारे पिलर्स होते हैं, ठीक है, मार्केट को सीखने के लिए। आगे और भी जाके आप प्रैक्टिस करना, और मैं आगे आने वाले स्ट्रेटजी में इसके बारे में और भी अच्छे से बात करूंगा। तो ये था पूरा कंप्लीट ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। और बाकी जितना आगे स्ट्रेटजी सीखेंगे उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से सीखने के लिए ये सब मिलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से मार्केट को रीड करने के लिए सीख जाओगे आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, ओके। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कुछ कवर किया हूँ इसमें, आपको आगे स्ट्रेटजी भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट मॉड्यूल में एंटर करते हैं।